हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज है 13 मई 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैब यूज़ हुई है जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बन सकती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग बताएं कि हम वोकैब डेली ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे दोस्तों मैंने एक होमवर्क दिया था, एक वर्ड था फाइंड, FIEND, जिसको मैंने फ्रेंड के थ्रू करंट करके बताया था कि जितने भी दोस्त होते हैं सारे कमीने होते हैं या इविल होते हैं, विक्ट होते हैं। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। सबसे पहला जो कमेंट आया था कपिल वेद जी का आया था, उसके बाद अर्शप्रीत भाई का कमेंट आया था और उसके बाद पेपल अमृत जी का रिप्लाई आया था। इन लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके बाद और भी कमेंट्स आए थे, लाइक केम हेम का कमेंट आया था, रवि गुप्ता का कमेंट आया था और हरिंदर पाल सिंह का कमेंट आया था। ये लोग डेली रिप्लाई करते हैं। आई होप आप लोग ऐसे ही डेली रिप्लाई करते रहा करोगे और आई होप आप लोग की जो वोकैबलरी है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट वर्ड जो है, पहला वर्ड दोस्तों आपके सामने है प्लीडिंग, PLEADING। प्लीडिंग दोस्तों वर्ब की तरह यूज़ होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिसके आगे ING लग जाए वो हमारी वर्ब होती है इन 99% केसेस, ठीक है। प्लीडिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है। और अगर आपको प्लीड दिख जाए तो ये भी आपका वर्ब ही होता है। इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेकिंग एन इमोशनल अपील टू समवन। किसी को आप इमोशनली कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से आप प्रार्थना कर रहे हो इमोशनली होके, उसको बोलते हैं आप उससे प्लीड कर रहे हो, मतलब आप प्लीडिंग कर रहे हो, ठीक है। और हिंदी में इसका मतलब हो गया रिक्वेस्ट करना या प्रार्थना करना, हिंदी में इसका मतलब हो गया। आई होप सिंपल सा वर्ड है और वैसे याद करने की इस वर्ड को कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूँ। प्लीडिंग को आप किस तरीके से याद करोगे? प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना। तो प्लीडिंग को आप किस तरीके से याद करोगे? प्लीडिंग को आप याद करोगे प्लीज़ के थ्रू, PLEAC। प्लीज़ का मतलब भी क्या होता है? रिक्वेस्ट करना या प्रार्थना करना। इस तरीके से आप प्लीडिंग को प्लीज़ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ट्रिक भी आपके सामने, मैंने प्लीज़ यहाँ पे ट्रिक लेके आया हूँ। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, या मैं बोलूँ जो सेंटेंस द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में यूज़ हुआ था प्लीडिंग, वो दिखा देता हूँ लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु एंड कर्नाटका नाउ आर प्लीडिंग फॉर द फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। जो तमिलनाडु है और कर्नाटका है वो रिक्वेस्ट कर रही है सेंटर से, किसके लिए? फंडिंग सपोर्ट के लिए, मतलब फंडिंग मांग रही है सेंटर से तमिलनाडु और कर्नाटका गवर्नमेंट। तो यहाँ पे प्लीडिंग का वर्ड यूज़ हुआ है। आई होप प्लीडिंग अब आप लोगों को क्लियर होगा। चलिए मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दोस्तों जो आज का नेक्स्ट वर्ड है वो है क्यू। आई थिंक ये वर्ड मैं आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बहुत टाइम पहले पढ़ाया था। मुझे नहीं पता आप लोग को ये याद है या नहीं याद। जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। क्यू दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है एन एक्शन दैट इज सिंबल फॉर समवन और समथिंग। कोई भी एक ऐसा एक्शन जो कि एक टाइप का सिंबल हो, ठीक है। अब सिंबल से आप तो बस क्यू को इतना याद रखो कि क्यू मतलब सिंबल होता है, मतलब एक तरीके का क्लू होता है। क्लू सुना आपने? बस क्लू ही क्यू कहते हैं। आप ये मान लो जो क्लू वर्ड आपने सुना है वो क्लू ही आपका क्यू होता है, ठीक है। और हिंदी में इसका मतलब हो गया संकेत देना। क्यू मतलब संकेत देना, सिंबल का मतलब भी होता है एक तरीके से संकेत देना, और क्यू का मतलब और क्लू का मतलब भी होता है संकेत देना। क्यू को याद आप क्लू के थ्रू कर सकते हो। ट्रिक भी मैं क्लू लेके आया हूँ। क्यू की ट्रिक क्या होगी? क्लू। बहुत सिंपल सा वर्ड है, क्लू के थ्रू आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आई नीड ए क्यू टू सोल्व दिस पज़ल। मुझे इस पज़ल को सोल्व करने की लिए एक क्यू की ज़रूरत है। क्यू मतलब एक संकेत की ज़रूरत है या फिर एक क्लू की ज़रूरत है, या एक सिंबल की, कोई ऐसा संकेत मिल जाए, ऐसा क्लू मिल जाए जिससे कि मैं ये जो पज़ल है इसको सोल्व कर दूँ। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करने से पहले एक होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो मिली, MELEE। ये दोस्तों मैंने आप लोगों को मेले के थ्रू याद करवाया था, है ना। तो आई होप ये वर्ड आपको याद होगा। आई थिंक 2 दिन पुराना वर्ड है तो शायद आप नहीं भूले होगे। इसको मैंने मेले के थ्रू, ट्रिक के थ्रू याद करवाया था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारा आज का जो नेक्स्ट वर्ड है। और इस वर्ड का मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो ताकि सबको बेनिफिट पहुँचे। आज का दोस्तों जो वर्ड है वो है अवर्ट, AVERT, एवर्ट। एवर्ट दोस्तों एक्चुअली ये वर्ब की तरह यूज़ भी हो सकता है और नाउन की तरह यूज़ भी हो सकता है। एवर्ट का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कुछ बुरा होने से रोकना या कुछ बुरा होने से बचाना। और अगर हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है बचाना। अवॉइड करना, बचाना, रोकना, कुछ बुरा होने से बचाना। हिंदी में इसका मतलब देख लेते हैं। हिंदी में इसका मतलब हो गया बचाना। आई होप ये वर्ड क्लियर होगा। अब अवॉइड को हम याद कैसे कर सकते हैं? अवॉइड को आप याद करो, यहाँ पे दिख रहा है ना VERT वर्ड,
इसको याद करो वर्थ, वर्थ या व्रत के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो कि मैंने वर्त रख के उसे अवॉइड किया, मतलब उसे बचा लिया वर्त रख के। तो हमें तो बस कनेक्शन चाहिए, तो अवॉइड को आप वर्ट के थ्रू, VERT, इसको वर्थ बोलो, व्रत बोलो या वर्थ बोलो, आपके दिमाग में आना चाहिए। वर्थ मतलब वर्थ रख के सामने वाले पर्सन को अवॉइड कर लिया, मतलब बचा लिया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो ट्रिक आपके सामने है, मैंने वर्त रख के या किसी भी वाइफ ने हस्बैंड के लिए वर्त रख के हस्बैंड को बचा लिया, या हस्बैंड ने वाइफ के लिए वर्त रख के वाइफ को अवॉइड कर लिया, बचा लिया। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये वर्ड अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे। सो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो एग्जाम्पल दोस्तों आप लोगों के सामने है। आई अवर्टेड हिम फ्रॉम ड्रॉइंग, मैंने उसे डूबने से बचा लिया। आई एवर्टेड, मैंने उसे बचा लिया। फ्रॉम ड्राइंग, मैंने उसे डूबने से बचा लिया। सो एक ग्रामर का रूल होता है, तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की ING फॉर्म आती है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम, ये हमारी प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो वर्ब आई है वो ING फॉर्म में है। तो ये भी आपको याद रखना, मैंने उसे डूबने से बचा लिया। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो एक चीज़ और बताए तो मेरे दिमाग में आ रहा है फटाफट। ड्राइंग, दो वर्ड होते हैं डूबने के, एक होता है ड्राइंग जो कि डूबना, और एक सैंक वर्ड भी होता है। तो ये जो वर्ड पहला है ड्राइंग, ये दोस्तों फिजिकल मतलब जो इंसान वगैरह डूबते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और जो सैंक वर्ड है, जो बड़े बड़ी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, लाइक शिप हो गया, जहाज हो गया, उसके लिए ये सैंक वर्ड यूज़ होता है। दोनों का मतलब डूबना होता है, लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। सो अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। आई होप ये वर्ड अब आप लोगों का पक्का हो गया। अवॉइड का मतलब होता है बचाना, वर्त रख के बचा लिया, वर्त रख के अवॉइड कर लिया। सो नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हमारे सामने इम्पास, IMPASS, इम्पास। ये दोस्तों नाउन की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड बिकॉज द पीपल इन्वॉल्व कैन नॉट गेट एग्री वट टू डू। मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप जिस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिस सिचुएशन से आप पास आउट नहीं हो पा रहे, वहाँ पे खड़े हो। या आप लोगों ने एक सिचुएशन सुनी होगी, डेडलॉक। तो डेडलॉक जो है वो इसका सिनोनिम है इम्पास का, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फंस जाते हैं कि आप उस सिचुएशन से बाहर ही निकल पा रहे, तो मतलब आप डेडलॉक में फंस के वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इम्पास का सिनोनिम होता है डेडलॉक। ये भी आप लोग को याद रखना, ठीक है। हिंदी में मैं आपको इसका वर्ड बताता हूँ ताकि आपको ये जो वर्ड है ये ज़्यादा क्लियर हो जाए। सो हिंदी में इसका वर्ड है कठिन स्थिति जिसमें बात या काम आगे न बढ़ सके। और एक और इसका सिनोनिम है हिंदी में गतिरोध, मतलब वहाँ पे आप फंस गए, वहाँ से पास नहीं हो पा रहे, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो मैंने 2-3 बार वर्ड यूज़ किया, पास नहीं हो पा रहे। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको आप पास मतलब इम्पास को आप पास के थ्रू याद कर सकते हो। मतलब आप पास नहीं हो पा रहे, इम्पास हो गए, मतलब वहाँ पे फंस गए, गतिरोधक हो गए, ठीक है। आई होप ये वर्ड अब आपको याद होगा। सो ट्रिक भी आपके सामने है, पास होने का रास्ता इम्पास हो गया, मतलब जो पास होने का रास्ता है वो इम्पास हो गया, वो रास्ता डेडलॉक हो गया, वो फंस गया उस सिचुएशन से, हम पास नहीं हो पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे। सो इम्पास को आपको कैसे याद करना है, इम्पास को आपको पास के थ्रू याद करना है। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे। सो चलिए मूव करते हैं। हमारा आज का दोस्तों जो नया वर्ड है वो है प्रोमोलुगेट। प्रोमलगेट दोस्तों हमारा वर्ब की तरह यूज़ होता है, जिसका मतलब होता है टू अनाउंस ए न्यू लॉ पब्लिकली और ऑफिशियली। या हिंदी में मैं बोलूँ, कोई ऐसी चीज़ आप ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हो या पब्लिकली सबके सामने अनाउंस कर रहे हो, मतलब कोई नई चीज़ आप लागू कर रहे हो। हिंदी में इसका मतलब हो गया कोई नई चीज़ लागू करना। प्रोमलगेट का क्या मतलब हो गया, लागू करना या कोई नई चीज़ ऐलान करना, पब्लिकली या ऑफिशियली आप उसको सबके सामने ऐलान कर रहे हो, ठीक है। सो हिंदी में आपके सामने मतलब है इसका ऐलान करना। अब देख लेते हैं प्रोमलगेट को आप याद कैसे करोगे, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होता है ये वर्ड। तो इसको रट लेना या ट्रिक के थ्रू जैसे याद करना है कर लेना। बहुत कॉमन वर्ड है, बार बार यूज़ होता है, एग्जाम्स में भी बहुत बार आता है, और न्यूज़पेपर में द हिंदू में भी बहुत बार यूज़ होता है। सो प्रोमलगेट का मतलब होता है ऐलान करना या लागू करना। ट्रिक आपके सामने है, इसको आप याद करो ऐसे। कोलगेट ने अपनी नई रेट का प्रोमलगेट कर दिया, यहाँ पे लिख लेना प्रोमलगेट। कोलगेट ने अपनी नई रेट का प्रोमलगेट कर दिया, मतलब कोलगेट ने जो अपनी रेट्स है उनको, जो नई रेट्स है उनको ऐलान कर दिया पब्लिकली या ऑफिशियली। कोलगेट ने अपनी रेट को प्रोमलगेट कर दिया, मतलब ऐलान कर दिया या फिर लागू कर दिया। आई होप ये वर्ड अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, है ना। सो अब देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है। कल पीएम मोदी की स्पीच सबने सुनी होगी। तो पीएम मोदी ने क्या किया था, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको प्रोमलगेट किया था, मतलब पब्लिकली या ऑफिशियली उसको अनाउंस किया था, ऐलान किया था या लागू किया था। पीएम मोदी प्रोमलगेट ए न्यू पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़। आई होप ये वर्ड भी अब आप लोग को क्लियर होगा। सो
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब के सब जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ उसका रिप्लाई करते रहा करो। आप लोगों का रिवाइज होता रहेगा और आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे वो कैब याद हो रही है, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो चीज़ मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को याद हो रही है। सो मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर करना और होमवर्क का रिप्लाई भी मैक्सिमम लोग करना।